69,000 वालों की बात भी सुन लूं, उनका आंदोलन भी बड़ा लंबे समय से चलता आया। सुशील कश्यप, आपका स्वागत है इस चर्चा में, आप उस मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। क्या मामला है आपका ये, और ये इतना लंबा क्यों खिंच गया? इसमें तो राजनीति भी खूब आ गई थी, तमाम सारे सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इस मुद्दे को संसद तक उठा लिया था, कुछ नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से वादा भी कर दिया था कि भाई ये मुद्दा तो हल होने जा रहा है। सबसे पहले दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा की तरफ से इंडिया अहेड हिंदी चैनल के को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि 2018 से गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाकी नहीं जो इससे भली बात परिचित ना हो। इस 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री को ले लिया जाए, चाहे वहां के आला अधिकारियों को ले लिया जाए, सभी लोगों का यही मानना था कि भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अभी 5 जनवरी 2021 को आप लोगों ने देखा कि 6800 की अतिरिक्त चयन सूची जारी कर दी गई। वहीं पे सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये कहते थे एक भी पदों का घोटाला नहीं है। अक्षरशः आरक्षण नियमावली का बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का बाखूबी इसमें पालन किया गया है। लेकिन अगर सब पालन किया गया था तो ये 6800 लिस्ट आई कहां से? लेकिन इसमें 6800 का घोटाला है ही नहीं, इसमें घोटाला 20,000 सीटों का है। इसको 3 फरवरी 2021 को माननीय राजा दास साहब की बेंच में कंटेंशन नोट किया गया है, नोट डाउन है, ऑर्डर भी हो चुका है कि ओबीसी को 3.86% एंड एससी कैटेगरी को 16.68% रिजर्वेशन मिला है। लेकिन सरकार के जो अधिवक्ता महोदय हैं ये अपना पक्ष अदालत में समय से पहुंच कर रखते नहीं है, टाल मटोल करते हैं, किसी तरीके से लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। ये बेसिक शिक्षा के अधिकारी जो है। सुशील, एक बार मैं ब्रजेश को भी सुन लूं और उसके बाद जरा स्पेसेस पे भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। सर एक बार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। सर इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 सीटों का ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों का घोटाला है। 6800 सीटें जारी करके ये हमको दलित और पिछड़े अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। यही सरकार है जो कोर्ट में ये बताती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को मैंने पूरा कर दिया, एक भी पद बाकी नहीं है, और उसके बाद में 6800 अतिरिक्त चयन सूची जारी करके आपस में दलित और पिछड़े अभ्यर्थियों को लड़ा रही है। हम सरकार से और नए बेसिक शिक्षा मंत्री से और ये ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इन लोगों से ये चाहते हैं कि जो आज हमारी डेट लगी थी, लेकिन ईद उल फित्र की वजह से हमारी डेट 4 को लगी है, माननीय राजा दास साहब की बेंच में लगा हुआ है, वो इस मामले में काफी गंभीर है। वो चाहते हैं कि राज्य सरकार अपना पक्ष रख दे और मामले को डिसाइड कर दे। लेकिन ये सरकार जो है कि डेट पे डेट एडवोकेट जनरल के नाम पर, डबल एजी के नाम पर भागना चाहती है। सर हम आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम चोर नहीं हो, अगर भ्रष्टाचार या मतलब कि इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं किए हो, तो अपना पक्ष आकर के अदालत के सामने रखिए। मुझे अदालत पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो 20,000 सीटें दलित और पिछड़ों का खाया गया है आपको देना पड़ेगा। ब्रजेश प्रजापति, ब्रजेश आप अपना पक्ष रखिए। किस तरीके से ये भाई आप लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि साहब अगर आपका प्रमोशन अगर 1 साल रोक दिया जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, कहिए आप जो है असहिष्णुता के नाम पर नौकरी भी छोड़ करके चले जाएं। हमें 5 साल 7 साल 8 साल से अदालतों के चक्कर कटवा रहे हैं आप क्यों नहीं कहते मुख्यमंत्री से या प्रमुख सचिव के सामने जब जाते हैं तो? श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज ऐड को। हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को मौका मिला अपनी पीड़ा रखने के लिए। हम बता दें कि हम अधिकारियों से बहुत बार मिले हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हुए हैं, जनता दरबार के माध्यम से मिले हैं, भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं छोटे बड़े सबको हमें कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, हम पिछले 2 से 2.5 वर्षों तक जितने अभ्यर्थी आरक्षण से पीड़ित हैं, हम सभी आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, विधायकों से लेटर लिखवा चुके हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी हमने शिकायत किया है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट अपने बिंदु संख्या 10 में उल्लेख किया है कि जो ओबीसी का संवैधानिक आरक्षण होता है 27%, उसमें 27% के स्थान पर मात्र और मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है, जिसमें लगभग 19,000 सीटों का घोटाला है ओबीसी का। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने अपनी बात रखी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास रखी है, हमने अध्यक्ष जी के भी पास अपनी बात रखी है, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है।
उसके बाद जब चुनाव करीब आता है तो ये सरकार जो सरकारी वकील होते हैं कोर्ट में अपने सबमिट कर चुके होते हैं कि इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है, जबकि 6800 की लिस्ट ये लोग जारी कर देते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब घोटाला स्पष्ट हो चुका है कि 19,000 सीटों का हुआ है, ओबीसी की 27% रिजर्वेशन की जगह मात्र 3.6% रिजर्वेशन दिया गया है, तो फिर 6800 सीटें क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं हमें पूरा कंप्लीट 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है? क्यों 6800 सीटें दी जा रही है, 19,000 सीटें कंप्लीट क्यों नहीं की जा रही है? नवदेश्वर एक बार जरा आपके पास फिर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। नवदेश्वर राजभर, अगर आप अपनी बात कह पाए। अपना माइक अनम्यूट कर ले नंदेश्वर, माइक अनम्यूट करिए, माइक अपना ठीक करिए, माइक। आप आवाज आ रही है सर? बोलिए बोलिए आवाज आ रही है सर हमारी? बोलिए जी जी सर, ये 69,000 शिक्षक भर्ती सर्वप्रथम 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई। फिर 12 मई 2020 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आया। परिणाम सर, इसमें टोटल अभ्यर्थी 4,09,530 टोटल अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 1,46,060 कैंडिडेट सफल हुए। उसके बाद ये मामला सर, इस भर्ती में आरक्षण घोटाले का जमकर घोटाला हुआ, जिसके बाद ये मामला लखनऊ हाई कोर्ट पहुंचा और उसकी पहली सुनवाई 12 मई 2020 को हुई। और ओबीसी कैंडिडेट को 27% आरक्षण के स्थान पर 3.86% रिजर्वेशन दिया गया, जबकि एससी भाइयों को 21% के स्थान पर 16.62% आरक्षण दिया गया। आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का घोर उल्लंघन हुआ, और जिसमें 27% के हिसाब से ओबीसी का सर 18,598 सीट बनता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2,637 सीट ही ओबीसी अभ्यर्थियों को दिया है। अब ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये तमाम सारे मांग पत्र हैं, ये तमाम उन संगठनों के मांग पत्र हैं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और इन तमाम इसके बाद हमने सर बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। तो ये जो सभी पत्रक हैं, इनमें एक ही बात लिखी है, भाई हमें नौकरी कश्यप, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। आपके चैनल के माध्यम चाह रहे हैं शिक्षक भर्ती मामले में जो एग्जैक्ट घोटाला नियर अबाउट 20,000 का है, वो 6800 के 2 भागों में बांट करके दलितों को, पिछड़ों को आपस में लड़ाने का काम बंद करें। जो न्यायालय इसको डिसाइड करने जा रही है, अपना पक्ष रख करके वहां से डिसाइड करवाइए। अब आप नहीं डिसाइड करोगे कि इस भर्ती में मात्र 6800 का घोटाला हुआ है। अभी 15 मार्च 2022 को डीबी ने ऑर्डर किया है कि 6800 रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यदि गलत हैं तो उनको बाहर करो, उसके बाद उनको जो रिजर्व कैटेगरी को डिजर्व करते हैं उनको रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस भर्ती में सर 20,000 सीटों का घोटाला है और 6800 से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए ये नियुक्ति पत्र सरकार नहीं दे पा रही, क्योंकि डीबी ने इसमें रोक लगा दी। मैं कुछ कहना चाहते हैं ब्रजेश? माइक अनम्यूट कर लो मुझे। सर, हाँ सर, आवाज आ रही है? जी हाँ सर, ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट के माध्यम से बताया था कि इन बच्चों की जो भी संगतियां हैं तुरंत से तुरंत इनको दूर किया जाए और जो भी इनके सीटें का घोटाला हुआ दिया जाए। और प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, 17,000 सीटों को देने के लिए शासन विज्ञप्ति भी जारी करती है, लेकिन उस विज्ञप्ति को 20 मिनट के अंदर अंदर बदलकर 6800 सीटों के लिए जारी कर देती है कि 6800 सीटों को देने के लिए विज्ञप्ति जारी हो जाता है। हम कह रहे हैं कि जब 17,000 सीटों के लिए आया था तो 20 मिनट में कैसे चेंज कर दिया गया 6800 सीटों के लिए? और जब घोटाला लगभग 20,000 सीटों का है, जब पूरा रिजर्वेशन का घोटाला है, तो आप आधा कैसे दे सकते हैं? जब घोटाला कंप्लीट 20,000 सीटों का है तो आप अधूरा न्याय कैसे दे सकते हैं? न्याय हमें पूरा चाहिए, न्याय तो पूरा चाहिए, अधूरा न्याय कैसा न्याय होता है? हमारे कहने का अर्थ है कि सरकार जो 6800 की सीट दे रही है
वो सीट हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमें पूरा जितना रिजर्वेशन में कंप्लीट 19,000 सीटें आ रही है, हमें पूरा 19,000 सीटें चाहिए सर। एक बार स्पेसेस पे चलता हूँ, पारुल शिवहरे वहाँ सामने भी रखे। मोहित, मेरा समय जो है आज समाप्त हो गया इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आप सभी का। और ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा था, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे पर, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे